अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे के 4 मेथड्स और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारे जो है एरे से रिलेटेड चौथी वीडियो है, तो इसको हम पार्ट 4 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम एरे की मेथड्स पढ़ेंगे एरे के, उसके अंदर सम मेथड है एरे का, एवरी मेथड, फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड आज हम सीखने वाले हैं, जो कि चारों काफ़ी इजी हैं और समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। ठीक है, और इनकी मदद से आप काफ़ी एरे के अंदर अपने मैनिपुलेशन कर पाएंगे डेटा की। ठीक है, तो चले देखते हैं और इसको समझते हैं। पहले थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है हमारे पास, तो सबसे पहले थोड़ी सी प्रेजेंटेशन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ दिस एरे मेथड वर्क्स। ठीक है, सम मेथड क्या करता है, टेस्ट वेदर एटलीस्ट वन एलिमेंट इन एन एरे पासिस द कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है, सम मेथड ये देखता है कि आपके एरे के अंदर, जो आपका एरे है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, अगर उनमें से एक भी एलिमेंट किसी कंडीशन को पास कर लेता है कॉल बैक के जरिए से, तो उस दौरान ये क्या करें, रिटर्न्स ट्रू इफ एलिमेंट पासिस द टेस्ट। अगर कोई भी एलिमेंट आपके एरे के अंदर कोई भी एक एलिमेंट टेस्ट को पास करता है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अच्छा एवरी क्या करता है, एवरी में टेस्ट वेदर ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे पासिस द कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द कॉलबैक फंक्शन, रिटर्न्स ट्रू इफ एवरी एलिमेंट पासिस द टेस्ट, अदरवाइज फॉल्स। ये तकरीबन सम की तरह काम करता है। ठीक है, सम में एक भी कंडीशन अगर पास हो रही थी तो सिर्फ वो एक ही कंडीशन जैसे ही पास हुई, यानी कि एक भी एलिमेंट आपका पास हुआ एरे के अंदर से, फौरन वो ट्रू रिटर्न कर देगा, आगे की जो एरे के एलिमेंट है उसको चेक नहीं करेगा। एवरी क्या करता है, एवरी है सिमिलर, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपके एरे के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो तमाम एलिमेंट अगर पास करेंगे, आपका जो टेस्ट आपने प्रोवाइड किया कॉल बैक के जरिए से, अगर वो तमाम एलिमेंट आपके एरे के अंदर किसी कंडीशन को पास करेंगे तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अच्छा फाइंड क्या करता है, फाइंड मेथड ये करता है रिटर्न्स फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द कॉल बैक फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फाउंड एलिमेंट और अनडिफाइंड इफ नो एलिमेंट पासिस द टेस्ट। अब देखिए फाइंड क्या करता है, अगर आपके एलिमेंट के अंदर कोई भी जो आपका एरे का एलिमेंट है वो कंडीशन को पास करता है, ठीक है, कॉल बैक के जरिए से, तो वो क्या करता है, उस एलिमेंट को आपको रिटर्न करके दे देगा। यानी कि अगर आपके एरे के अंदर 23 है और आपने ऐसे कंडीशन लगाई कि अगर 23 है तो मुझे दिखा दो, तो वो क्या करेगा, 23 जो होगा आपको दिखा देगा। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट जिसके आपने कंडीशन लगाई है वो पास नहीं कर पा रहा है, तो उस सूरत में आपको क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड। ठीक है, अच्छा फाइंड इंडेक्स क्या करता है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे that satisfies the condition provided by the callback function, returns the index of the found element और -1 if no element passes the test। अब देखें मैं इसको सिंपल करता हूँ। अगर आपके एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट किसी भी कंडीशन को पास करेगा जो आपने दी है कॉलबैक के जरिए से, ठीक है, अगर कोई भी आपके एरे के अंदर एलिमेंट कंडीशन को पास करेगा कॉलबैक के जरिए से, तो उस दौरान ये आपको रिटर्न क्या करने वाला है, उस एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करने वाला है। ठीक है, यानी कि उस एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करेगा जो एलिमेंट टेस्ट को पास करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, -1। तो चलें अब हम VS कोड पे चलते हैं, अपना कोड करते हैं और वहां आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। देखिए यहाँ पे मैंने एरे मेथड पार्ट 4 नाम से एक फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा हुआ और index.html की फाइल है जिसके अंदर एक सिंपली सा डॉक्यूमेंट है जो हम करके रखते हैं, और यहाँ पे मैंने जो है ना अटैच करनी है, दैट इज़ के हमारे index.js की फाइल, ताकि हम JS पे काम कर सकें। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें index.js की फाइल एम्प्टी है और यहाँ हम सबने काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो है ना सम मेथड के बारे में पढ़ा था, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले रहे हैं लेट a नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है ना एजेस नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं 12, 16 और 18, ठीक है, और यहाँ पे एक और एज दे रहा हूँ दैट इज 20। ठीक है, ये मैंने एज दे दी 20। अब मैं एक दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ लेट बी इज इक्वल्स टू एजेस डॉट सम। ठीक है, एजेस डॉट सम ये हमारा मेथड था, और इसके अंदर मैं एजेस को पास इसके अंदर मैं अभी कुछ पास नहीं कर रहा, सिंपली मैं इसके अंदर अभी पास कर दूंगा जैसे टेस्ट
कंडीशन, ठीक है, कंडीशन को टेस्ट करो, ये हमारा एक कॉल बैक हमने पास कर दिया, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे console.log b करूँगा ना तो अभी कुछ प्रिंट होने वाला नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना यहाँ पे, या console.log के बजाय मैं यहाँ पे document.write ही कर देता हूँ, ठीक है, document.write करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं b को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक कॉल बैक पास किया टेस्ट कंडीशन नाम से, वो मैंने अभी डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करना चाहूँगा, ये रहा ओपन विद लाइव सर्वर मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ रिटर्न नहीं हुआ हमें, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं ये करूँगा कि अब एक कॉल बैक का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन, और जो मैंने टेस्ट कंडीशन नाम से दिया है वो उस फंक्शन को मैंने उसका नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एज दे रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी। अब देखें मैंने यहाँ पे एक फंक्शन जो ऊपर अपने सम मेथड के अंदर डिफाइन किया था, एक कॉल बैक पास किया था, वो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। मैंने एज ये पैरामीटर क्यों लिया, ताकि मेरे एरे की जितने भी एलिमेंट है वो 1 बाय 1 इस पैरामीटर के अंदर आते रहें। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बोलूँगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा रिटर्न करो अगर मेरा एज, अगर जो मेरी एज है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो जाती है ना, या मेरी एज 18 से बड़ी हो या 18 के बराबर हो, तो वो दिखा दो कि आप क्या ये जो है कंडीशन पास कर रहा है मेरे एरे के अंदर, जो क्या ऐसी एज मौजूद है जो 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है, ठीक है। तो अभी मैं अगर यहाँ पर आऊँगा तो ये देखिए इसने ट्रू रिटर्न करा। मैं थोड़ा सा जूम और करूँगा, यहाँ पे देखें ट्रू रिटर्न करा। ट्रू क्यों रिटर्न करा, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ पर ऐसा है, दो एलिमेंट बेसिकली ऐसे हैं जो 18 और 20 जो 18 के बराबर हैं और 18 से बड़े हैं। अब देखिए सबसे पहले ये जो आपने सम मेथड चलाया, ये जैसे आपके एरे में टेस्ट करा उसने कंडीशन को, देखा 12 16 जैसे उसको मिला वो आगे की कंडीशन को चेक नहीं करेगा, जैसे उसको एक भी एलिमेंट मिला जो कंडीशन पास कर लेगा उसे फौरन रिटर्न करके यहाँ पे ट्रू उसने दिखा दिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हो गई हमारे सम मेथड की कहानी, ठीक है। बहुत सिंपल था, इतना इसमें कोई मसला नहीं था, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ और कॉपी भी करूँगा और यहाँ पे नीचे पेस्ट भी करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सम के बजाय एवरी कर दूंगा, ठीक है। अब देखें अभी देखें सम में क्या कर रहा था, कंडीशन ट्रू दिखा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देखें फॉल्स दिखाएगा। क्यों, एवरी मेथड ये करता है कि आपके एलिमेंट के अंदर तमाम, यानी कि एलिमेंट नहीं, आपके एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो तमाम इस कंडीशन को पास करने चाहिए जब वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न नहीं करने वाला है, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है। सम में अगर सम मेथड में एक भी एलिमेंट कंडीशन को पास करेगा ट्रू रिटर्न कर देगा। एवरी मेथड में क्या करेगा, अगर आपका एरे का, जब तक आपके एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है जब तक वो तमाम कंडीशन को पास नहीं कर लेते, जब तक जितने भी एलिमेंट है वो कंडीशन को पास नहीं कर लेते, वो रिटर्न फॉल्स ही करेगा। देखें अभी मैं देखें यहाँ पे वापस इसको जैसे 22 कर दूं, देखें अभी भी हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। जब तक मैं सारी कंडीशन, यानी जब तक मैं तमाम एलिमेंट को, अपने एरे के तमाम एलिमेंट को 18 के बराबर या 18 से बड़ा नहीं कर दूंगा, तब तक ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखें अब तमाम एलिमेंट मेरे एरे के 18 से बड़े हो गए और एक मेरा 18 से बराबर है जो मैंने कंडीशन दी थी, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा ट्रू, एज सिंपल एज दैट, इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब हमारे जो मेथड आता है वो आते हैं हमारे पास मेथड, वो आएगा हमारे पास दैट इज के फाइंड और फाइंड इंडेक्स, ठीक है। देखिए हमारे पास यही एजेस नाम से एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसके अंदर यही एलिमेंट है जो हमने प्रोवाइड किए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऐसा करें कि लेट बी नाम से एक वेरिएबल लें और यहाँ पे लिखें एजेस डॉट फाइंड, ठीक है, और यहाँ पे वही टेस्ट कंडीशन, ठीक है, इसको देख लें, ठीक है, और एक फंक्शन बना दें दैट इज के टेस्ट कंडीशन नाम से, और यहाँ पर एक एज नाम से पैरामीटर पास कर दें और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वही चीज़ करूँगा दैट इज रिटर्न, और मैं बोलूँगा अगर मेरी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होती है, ठीक है, तो मुझे वो एलिमेंट दिखा दो। देखो अच्छा मैंने console.log b तो किया ही नहीं, तो क्या कैसे दिखाएगा वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके document.write के अंदर b करूँगा, कंसोल नहीं कर रहा मैं, b करूँगा document.write के अंदर। तो देखें यहाँ पर अब मैं देखें 23 इसने रिटर्न कर दिया। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो इसके अंदर आया उसे पहला एलिमेंट मिला, जिसने कंडीशन को पास कर लिया, उसने फौरन से वो आगे की एलिमेंट को चेक ही नहीं कर रहा कि कौन सा, जो भी पहला एलिमेंट उसे मिलेगा जिसने कंडीशन को पास किया होगा, फौरन से वही एलिमेंट फाइंड मेथड रिटर्न कर देगा, एज सिंपल एज दैट। ये फाइंड मेथड का काम है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फाइंड इंडेक्स क्या करेगा, देखें अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो मैच नहीं करता है, ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे 12 दे देता हूँ
और 13 दे देता हूँ और 14 दे देता हूँ। अब देखें आपके एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को पास करें, तो उस सूरत में क्या रिटर्न कर रहा है, देखें अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। अगर आपका जो फाइंड इंडेक्स मेथड है, आपके एरे के अंदर कोई भी एक भी एलिमेंट उसे मिला, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट ऐसा मिला जो कंडीशन को पास कर रहा है, फौरन से वो एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा। अगर उसको एरे के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो कंडीशन को पास नहीं करेगा, अनडिफाइंड रिटर्न करेगा ये। अच्छा, अब दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो है फाइंड इंडेक्स, ठीक है, वो है हमारे पास फाइंड, तो मैं यहाँ सिंपली फाइंड इंडेक्स लिख दूंगा, वही सब कुछ रहेगा, ठीक है। अब देखिए फाइंड इंडेक्स क्या रिटर्न करने वाला है, हमारे पास एरे का इंडेक्स रिटर्न करने वाला है, ठीक है। अभी देखिए कोई भी एलिमेंट ऐसा हमारे पास मौजूद नहीं है जो इस कंडीशन को पास कर सके, तो जैसे इस कंडीशन को कोई भी एलिमेंट पास नहीं कर पा रहा है, हमारे एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को पास नहीं कर पा रहा है, तो उस सूरत में ये क्या रिटर्न कर रहा है, हमें -1 रिटर्न कर रहा है। अब देखें, अब मैं एक ऐसी एलिमेंट ले लेता हूं जो हमारे इस कंडीशन को पास करे। अब देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाई थी, मैंने ये कंडीशन लगाई थी कि मेरी जो एज है, क्योंकि एज क्यों लगाई मैंने, क्योंकि जो मेरा एजेस नाम का एरे है उसके जितने भी एलिमेंट है वो इस फंक्शन के अंदर, मैंने क्या एक फंक्शन बनाया, उसके वो पैरामीटर इस पैरामीटर के अंदर आ रहे हैं। बेसिकली मैंने एक फंक्शन पास किया है, ठीक है, एक कॉल बैक पास किया, यहाँ पे एक मैंने फंक्शन बना दिया और एज पैरामीटर इसलिए दिया ताकि मेरे एरे की हर एलिमेंट बारी बारी इस एज के अंदर आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला रिटर्न अगर मेरे एज की एक भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इसका मतलब क्या है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। इसका मतलब ये कि मेरी अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि या तो बड़ी हो 18 से या 18 के बराबर हो, तब आप मुझे जो है ना, अगर वो कंडीशन पास कर जाती है तो उसका इंडेक्स दे दो। तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी है जो हमारी 18 के जो है मतलब जो कंडीशन है उसको पास कर रही है, ठीक है। तो उसका इंडेक्स क्या है, अब यहाँ के 0 से शुरू है 0 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है 1 इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पर 16 कर दूं, देखिए यहाँ पे मैंने 16 कर दिया और यहाँ पे मैंने 20 कर दिया, सही है, तो 0 1 2, तो अभी हमारे पास जो इंडेक्स प्रोवाइड करेगा 2, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। देखें ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, मैं एक दफ़ा आपको रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। देखिए सम मेथड सिंपली ये करता है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट, आपके एरे के अंदर जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, अगर वो कंडीशन को पास कर जाता है, सही है, जो भी आपने कंडीशन दी अगर उस कंडीशन को पास कर जाता है आपके एरे के अंदर, आपका फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी एरे का फर्स्ट एलिमेंट आपकी कंडीशन को पास कर जाता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। एवरी मेथड क्या करता है, आपके एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है, अगर वो तमाम एलिमेंट कंडीशन को पास करेंगे, उस कंडीशन के उस टेस्ट को पास करेंगे, तब वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखें दूसरा मेथड क्या हमने पढ़ा था, दैट इज के फाइंड क्या करता है, अगर आपके एरे के अंदर कोई एक भी एलिमेंट कंडीशन को पास करेगा तो वो उस एलिमेंट को रिटर्न कर देगा, सही है। और अगर कोई भी आपका एरे के अंदर एलिमेंट आपके एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है वो अगर टेस्ट को पास नहीं करेगा तो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है। और जो फाइंड इंडेक्स है आपका, वो क्या करता है, अगर आपके एरे के अंदर कोई भी फर्स्ट एलिमेंट कंडीशन को पास करेगा तो उसका क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर कंडीशन को पास नहीं करेगा कोई भी एक भी एलिमेंट, तो क्या रिटर्न करेगा, -1, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।